हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शैलेश चौरसिया है। आज हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। हिंदी में जानेंगे एंटीबायोटिक का यूज कहाँ करते हैं, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। आम लोग इस दवा का सेवन बिना डॉक्टर के सलाह से ना करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल के बारे में, जो कि 250 mg के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका यूज़ के बारे में बात करें तो स्किन इन्फेक्शन, यानी कि यदि हमारे त्वचा में कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो तो इसको ये ठीक करने का काम करता है। टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड फीवर हो गया हो तो उस टाइफाइड के को ठीक करने का काम करता है। एक्ने, यानी कि मुहासे, अगर हमारे चेहरे पे मुहासे निकल गए हो तो उसमें टेट्रासाइक्लिन का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डोज के बारे में, इसका खुराक क्या होता है पेशेंट में। तो टीडीएस, दिन में एक एक कैप्सूल 3 टाइम दिया जाता है। और हम लोग बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि दुष्प्रभाव, तो स्टोमक पेन, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, और नौजिया, उल्टी जैसा हो सकता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सिप्रोडोक्सिन 200 mg के बारे में। तो ये रहा आपका टेबलेट सिप्रोडोक्सिन, यानी कि 200 mg का आता है। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इसके हम लोग यूज़ के बारे में बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि अगर गले में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इसका यूज़ किया जा सकता है। ईयर इन्फेक्शन, यानी कि कान में हमारे कुछ इन्फेक्शन हो गए हो तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। लंग इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इसका यूज़ किया जा सकता है। डोज के बारे में बात करेंगे, यानी कि खुराक कितना होना चाहिए। तो पेशेंट को बीडी, यानी कि 2 टाइम एक एक टेबलेट दिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो स्टोमक पेन और डायरिया, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है और दस्त हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्लिंडामाइसिन 300 mg कैप्सूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्लिंडामाइसिन कैप्सूल है, 300 mg का है। इसका यूज़ के बारे में बात करें तो स्किन इन्फेक्शन और बोन इन्फेक्शन, यानी कि त्वचा और जो हड्डी होता है, यानी कि बोन में हड्डी होता है, उस इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो टीडीएस, यानी कि दिन में 3 बार एक ही कैप्सूल दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो स्टोमक पेन और डायरिया, पेट में दर्द हो सकता है, और डायरिया, यानी कि दस्त हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सिफ्रोक्जिम 500 mg टैबलेट के बारे में। तो सीवियर इन्फेक्शन, यानी कि अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो ही इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इस यूज़ के बारे में बात करें तो ईयर इन्फेक्शन, यानी कि कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस टैबलेट का यूज हम लोग कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन, यानी कि अगर त्वचा में कोई इन्फेक्शन फैल गया है तो इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस टैबलेट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस टैबलेट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। डोज की बात करें तो फ्रेंड्स, बीडी, यानी कि दिन में 2 बार एक एक टैबलेट दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, वोमिटिंग और डायरिया, यानी कि उल्टी और दस्त हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एमॉक्सिसिलिन 500 mg प्लस क्लेवुनेट एसिड 125 mg का इसमें साल्ट होता है, यानी कि इस टैबलेट में 2 साल्ट मिले होते हैं। हम लोग बात करेंगे इसका, ये भी सीवियर इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो इस टैबलेट का यूज करें। बात करेंगे यूज़ के बारे में तो निमोनिया और स्किन इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि इस टैबलेट का हम लोग यूज निमोनिया में कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन में कर सकते हैं, यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले के इन्फेक्शन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार एक एक टैबलेट लिया जाता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, वोमिटिंग और स्टोमक पेन हो सकता है, यानी कि उल्टी और पेट में दर्द रह सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल 400 mg का टैबलेट आता है। हम लोग इसके यूज़ के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो मेट्रोनिडाजोल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डायरिया यानी कि कोई किसी का दस्त जब ज़्यादा आ रहा हो तो इसका टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। टीथ इन्फेक्शन यानी कि दांतों में कोई इन्फेक्शन फैल गया हो तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। बात करेंगे डोज के बारे में तो फ्रेंड्स, टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट, दुष्प्रभाव, डिजनेस और मुंह में कड़वाहट यानी कि चक्कर आ सकता है और मुंह में कड़वापन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एरिथ्रोमाइसिन 250 mg टैबलेट के बारे में। इसका यूज़ के बारे में बात करें तो स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि यदि त्वचा पे कोई इस पे इन्फेक्शन हो गया हो तो
इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। आई इन्फेक्शन यानी कि आँख में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस टैबलेट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके डोज़ के बारे में तो बीडी यानी कि दिन में 2 बार एक-एक टैबलेट ले सकते हैं। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो स्टोमक पेन, वोमिटिंग और डायरिया यानी कि हम लोग पेट में दर्द रह सकता है, उल्टी आ सकता है और दस्त हो सकता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्लेथ्रोमाइसिन 500 mg के बारे में। तो इसके यूज़ के बारे में बात करें तो हम लोग फ्रेंड्स लंग इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस हम लोग टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे डोज के बारे में तो फ्रेंड्स बीडी यानी कि दिन में 2 बार एक-एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में स्टोमक पेन और वोमिटिंग यानी कि पेट में दर्द और उल्टी रह सकता है। आगे चलते हैं और बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg। इसके हम लोग यूज़ के बारे में बात करें एक्ने, मलेरिया, कोल्ड एंड कफ यानी कि अगर चेहरे पे मुहासे हो गए हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। मलेरिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोल्ड और कफ यानी कि सर्दी जुकाम में भी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। बात करेंगे डोज के बारे में तो बीडी यानी कि दिन में 2 बार एक-एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो स्टोमक पेन और नोजिया यानी कि पेट में दर्द और उल्टी जैसा लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg टैबलेट के बारे में। इसका यूज़ के बारे में बात करें तो ब्रीथिंग डिसऑर्डर और निमोनिया यानी कि सांस से संबंधित इसका यूज़ किया जाता है। सांस की बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है और निमोनिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। बात करेंगे डोज के बारे में तो ओडी यानी कि दिन में 1 बार इस टैबलेट का यूज किया जाता है। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हेडेक और मसल पेन यानी कि सिर में दर्द हो सकता है और मसल पेन रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ओफ्लॉक्सासिन 200 mg टैबलेट के बारे में। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि पेट में कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है तो इसका यूज़ का हम लोग कर सकते हैं। डायरिया यानी कि बार बार दस्त आ रहा हो तो इस टैबलेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि अगर पेशाब में कोई इन्फेक्शन फैला हुआ हो तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो बीडी यानी कि दिन में 2 बार एक-एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में यानी कि हेडेक और स्टोमक पेन रह सकता है यानी कि सिर में दर्द और स्टोमक यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में जो कि 250-500 mg में आता है, क्वांटिटी में आता है। बात करेंगे इसका यूज़ के बारे में तो स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि पेट में कोई इन्फेक्शन फैला हुआ हो तो इसका यूज़ किया जा सकता है। डायरिया यानी कि दस्त हो रहा हो तो इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब में कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है तो इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। बात करेंगे डोज के बारे में तो बीडी यानी कि 2 टाइम दिन में 2 बार दिया जा सकता है। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो हेडेक और स्लीपनेस यानी कि सिर में दर्द और नींद न आने की समस्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिफेक्जिम 200 mg टैबलेट के बारे में तो फ्रेंड्स बात करें इसका यूज़ के बारे में तो थ्रोट इन्फेक्शन, टाइफाइड और यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि गला और पेशाब में जो इन्फेक्शन फैला हुआ है इसका यूज़ किया जा सकता है। टाइफाइड में भी इसका यूज़ करते हैं। बात करें इसके डोज के बारे में तो बीडी दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो एसिडिटी, स्टोमक पेन और एलर्जी यानी कि अगर इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि पेट में गैस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और स्किन पे एलर्जी हो सकती है। अब बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन 250 mg और 500 mg टैबलेट के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे इसका यूज़ के बारे में तो थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस टैबलेट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। टाइफाइड, इसका यूज़ हम लोग टाइफाइड में भी करते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन, पेशाब में और कोई इन्फेक्शन फैल गया है तो इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। बात करेंगे डोज के बारे में तो ओडी यानी कि दिन में 1 बार 3 दिन तक लेना होता है। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो डिजीनेस, हेडेक, डायरिया यानी कि चक्कर आना, सिर दर्द और दस्त हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एमोक्सिसिलिन 500 mg के बारे में तो इसका यूज़ के बारे में बात करें फ्रेंड्स थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो इस कैप्सूल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में कोई अगर इन्फेक्शन फैल गया है तो इस कैप्सूल का यूज़ किया जा सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन
यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब में अगर कोई इन्फेक्शन फैल गया है तो इस टैबलेट का इसका कैप्सूल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। बात करें इसका डोज के बारे में तो बीडी यानी कि 2 टाइम दिन में दे सकते हैं। बात करें साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो स्टोमक, वोमिटिंग और डायरिया यानी कि पेट में दर्द और उल्टी आना, दस्त होना इसका कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।